11 from NDA first 2026. क्या कह रहा है क्वेश्चन 11? इफ द हाइएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 then what is the total number of quadratic equations which are unchanged on squaring their roots? अब इसमें तीन बातें हैं. क्या लिखा है? एक तो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है, वो किसके इक्वल दे रखा है? 1. और एक है ये कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. पर इसमें फर्स्ट लाइन में क्या लिख रखा है? हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0. हाईएस्ट डिग्री ये है x², इसका जो कोफिशिएंट होगा a वो किसके इक्वल दे रखा है? 1 के इक्वल. तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या बन जाएगी? x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ये एक मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, मोनिक क्यों है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. यहाँ पे a कितना हो गया था? 1. तो इसलिए ये इक्वेशन बन गई हमारी x² प्लस bx प्लस c. अब थर्ड लाइन है वो क्या कह रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज्ड ऑन स्क्वेयरिंग देयर रूट्स. जब उनके रूट्स के स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो वापस से वही बन जाएंगे, उन्हीं दो में से बन जाएंगे. मतलब कि ये मान लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0. यहाँ पे क्या है? अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स बनेंगे, हमने उनको ले लिया अल्फ़ा और बीटा. ठीक है. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? ये जो अनचेंज्ड वाली लाइन है ये हमें सीखने की ज़रूरत है. क्या कह रहा है? अनचेंज्ड ऑन स्क्वेयरिंग देयर रूट्स. अनचेंज्ड ऑन स्क्वेयरिंग देयर रूट्स मतलब इन रूट्स को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगी? यही रहेगी. इसका मतलब क्या कह रहा है वो? अल्फ़ा² बीटा स्क्वायर हो. ये किसके इक्वल है? अल्फ़ा बीटा के ही इक्वल है, ऐसा कुछ हो. ठीक है. इसका मतलब क्या है? दो केस बनेंगे हमारे पास. केस नंबर फर्स्ट क्या होगा? इसमें अल्फ़ा² किसके इक्वल हो? अल्फ़ा के ही इक्वल आ जाए, है ना, या फिर बीटा² बीटा के इक्वल आ जाए. केस सेकंड क्या होगा? एक केस सेकंड ये भी हो सकता है कि अल्फ़ा का स्क्वायर करें हम, वो किसके इक्वल आ जाए? स्वैप हो जाए सेकंड बीटा के इक्वल. और बीटा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा आ जाए. हम पहला केस लेके चलेंगे. केस नंबर फर्स्ट क्या है? यहाँ पे अल्फ़ा² किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा ही आ जाए. और बीटा² किसके इक्वल आ जाए? बीटा ही आ जाए. ठीक है. अब इसमें फर्स्ट क्या होगा? सॉल्व करके देख लेते हैं. x² किसके इक्वल हो? x के इक्वल. ठीक है. तो यहाँ पे x² माइनस x इज इक्वल्स टू 0. x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 0 और x इज इक्वल्स टू 1. तो दो जो रूट होंगे अल्फ़ा और बीटा, या तो ईच रूट कैन ओनली बी 0 और 1. या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा. ठीक है. अब हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं चॉइसेस? या तो रूट्स क्या हो जाए? दोनों ही 0 हो जाए. अगर दोनों 0 होंगे तो क्या थी हमारी इक्वेशन? x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा. ठीक है. दोनों ही 0. या तो 0 1 हो जाए, 1 1 हो जाए, या 0 0 हो जाए. पहले हम लेके चल रहे हैं 0 0. तो अगर इसकी जगह हम x माइनस 0 तो क्या होगा? x². ठीक है. ये हमारी आ गई एक इक्वेशन. सेकंड क्या होगा? अगर रूट्स हों हमारे 0 1. ठीक है. तो x माइनस 0 x माइनस 1, ये क्या बनेगी? x² माइनस x. ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन. और अगर रूट्स हों दोनों ही 1 1 हो. ठीक है. अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 हो, बीटा की भी वैल्यू 1 हो. ठीक है. तो क्या हो जाए? x माइनस 1 ये वैल्यू आएगी x² माइनस 2x प्लस 1. अब एक इक्वेशन आ गई है ये, एक इक्वेशन आ गई है ये, और एक इक्वेशन आ गई ये. अब हमारे पास 3 इक्वेशंस तो हो गई. ठीक है. ऑप्शन में क्या था?
नन नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से हो सकता है 6 और 4। केस 1 में हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई हैं। अब केस सेकंड क्या था? केस सेकंड क्या था? फर्स्ट केस था हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल हो, बीटा स्क्वायर बीटा के इक्वल हो। और केस सेकंड क्या था? अल्फ़ा स्क्वायर किसके इक्वल हो? बीटा के, और बीटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए? अल्फ़ा के। ठीक है, अब इसमें हमें क्या होगा? अब इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसी को लेके चल लेते हैं हम। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा। ये अल्फ़ा कहाँ से आया? इधर से, क्योंकि बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है? अल्फ़ा के। तो अल्फ़ा को इस तरफ ले आओ, तो अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से फिर दो पॉसिबिलिटी हो गई हैं। दो पॉसिबिलिटी क्या हुई है? पहली पॉसिबिलिटी हो गई कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई अल्फ़ा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा 0 होगा तो फिर बीटा भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा 0 तो बीटा 0, तो फिर से वही कंडीशन आएगी x माइनस 0 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन ये वाली इक्वेशन क्या है? ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू 1 क्या आ गया? ये आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 रूट आते हैं, वो क्या क्या होंगे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब एक बार आप अल्फ़ा इसको ले लो, फिर इसको लेकर देखो, फिर इसको लेकर देखो। ठीक है, अब देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा है, अल्फ़ा ओमेगा के इक्वल है, ठीक है, तो बीटा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा था, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। बीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसे देखिए, अल्फ़ा आ गया हमारा ओमेगा, बीटा आ गया हमारा ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो गए? रूट्स इंटरचेंज भी हो रहे हैं इसमें, देख सकते हैं। अगर बीटा का स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ये आएगा ओमेगा 4 जो कि ओमेगा क्यूब ओमेगा है। ये आ जाएगा 1, तो फिर से ओमेगा ही आ गया जो कि हमारा अल्फ़ा है। तो इसका मतलब ये क्या है? दोनों इंटरचेंज है। अल्फ़ा को अगर ओमेगा लेंगे तो बीटा हमेशा क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर आएगा। और बीटा स्क्वायर को, और बीटा अगर ओमेगा ले लिया तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ जाएगा? नहीं, बीटा अगर ओमेगा ले लिया तो अल्फ़ा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों क्या है? ये इंटरचेंजेबल है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? सम ऑफ रूट्स होता है हमारा माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, और सम ऑफ रूट्स कितना है यहाँ पे? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये कहाँ से आया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया है। ऐसे ही प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट अगर करोगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हुआ। एक ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब आ गया, ये आ गया हमारा 1। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यही होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है यहाँ पे? इन दोनों रूट्स का सम कितना है? -1, तो यहाँ पे हम रख देंगे -1। प्रोडक्ट कितना है? अल्फ़ा इंटू बीटा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आया था? 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इस पर क्या था? जो दो इक्वेशन आई थी, एक ये एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमारे पास पार्ट 1 में भी आ गई थी, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे। तो ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारी 4 इक्वेशन बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर,
सेकंड इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, थर्ड इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारे पास आ गई थी केस 1 से, और केस 2 से एक सिंगल इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। ये है हमारा बी आंसर। बी आंसर जो होगा वो क्या है, करेक्ट।